हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीवी एकेडमी। एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री जुलाई 2025 के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमने एल्काइल हैलाइड। अब हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल एंड फिनोल के बारे में। अल्कोहल अल्कोहल का क्या होगा फॉर्मूला? ROH। आज हमारा कोई अल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप OH अल्कोहल। यहाँ पे ऑप्शन पे क्या होंगे? 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, साथ में हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन। देखो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ROH, ऑक्सीजन के ऊपर है 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये जो लोन पेयर है, देखो जो हमारा ROH है ये इस टाइप से मान के चल रहे हैं। हम किस टाइप से लिख रहे हैं? हम 2D पे। बट जो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे? इस बॉन्ड को नीचे की तरफ धकेलेंगे। ये क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। देन हमें स्ट्रक्चर किस टाइप से मिलेगी? कुछ इस टाइप से दिखेगी अल्कोहल की स्ट्रक्चर। तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर होगी हमारी बेंट स्ट्रक्चर। बेंट स्ट्रक्चर होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेंट स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3। ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं अल्कोहल के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल की देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि किससे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होगा बाई अल्केन। बाई अल्केन, अल्केन देखो CH3 CH3 यहाँ पे है हाइड्रोजन। ये हमने क्या लिया है? कोई अल्केन लिया है। इसमें जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा, जो सेंट्रल कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम होगा वो क्या होगा? टर्सरी हाइड्रोजन। टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देन उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम KMnO4 या फिर K2Cr2O7 के साथ। ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 फिर K2Cr2O7 के साथ। अल्केन जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम KMnO4 की प्रेजेंस में। हमें मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। हमें मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का यही की पॉइंट है कि टर्सरी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ये हो गया हमारा बाई अल्केन से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बाई अल्कीन। अल्कीन से क्या होगा? हमने कोई अल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब हमें पता है जो डाइल्यूट H2SO4 है वो किसमें डिसोसिएट होगा? कौन से दो आयन देगा हमें? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? CH2 की साइड, यहाँ पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब जो हमारा H पॉजिटिव है वो CH2 नेगेटिव के पास आएगा और OH नेगेटिव होगा वो इससे CH पॉजिटिव के साथ अटैच करेगा। हमें मिलेगा CH3 CHOH CH3। किसकी फॉर्मेशन हुई? अल्कोहल की। अल्कोहल की फॉर्मेशन कराई हमने अल्कीन से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। हमें मिलेगी सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसी का एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब रिएक्शन करवाएंगे हम। देखो हमने पढ़ी थी रिएक्शन कौन सी? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। उसमें हमने क्या लिखा था? CH3COO2 Hg प्लस
वाटर। अब हमें क्या देगा, वाटर हमें देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और ये हमें देगा CH3COO नेगेटिव, ये तो हमारा अनायन पार्ट, और कैटायन में क्या देगा CH3COOHG पॉजिटिव। अल्कीन की रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन या फिर डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होगा, इसमें साइक्लिक फॉर्मेशन हो रही थी, CH3 CH2, यहाँ पे हमारा होगा HgOOCCH3, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हम रिएक्शन करवाएंगे OH नेगेटिव की। अब ये OH क्या करेगा, इस CH पे अटैक कर देगा, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि ये इधर अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। यहाँ पे मिलेगा CH3, CH के साथ कौन अटैक करेगा, OH, CH2, HgOOCCH3। अब क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, NaBH4। NaBH4 क्या होगा हमारा, H नेगेटिव देगा, और वो H नेगेटिव हमारा CH2 के साथ अटैक करेगा, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। यहाँ मिलेगा CH3 CHOH और CH3, किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ भी अल्कोहल की फॉर्मेशन, और सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। अभी है सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। हमने अल्कीन की रिएक्शन करवाई थी डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिली अल्कोहल की फॉर्मेशन, सेकेंडरी अल्कोहल की। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन या फिर डीमर्क्यूरेशन के साथ, तब भी हमें सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन मिली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्कीन में एग्जांपल। जब हम अल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन के साथ, हाइड्रोबोरेशन के साथ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन हो गया। हाइड्रोबोरेशन BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, और बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देखो जो हमारा बेस की प्रेजेंस में BH3 है, ये हमें डिसोसिएट करेगा, क्या मिलेगा, BH2 पॉजिटिव और H नेगेटिव। जो हमारा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की इसमें एल्कीन में, वो किधर होगी, CH2 की साइड, CH2 नेगेटिव और CH पॉजिटिव। अब जो BH2 पॉजिटिव होगी किधर करेगा, नेगेटिव पे अटैक, और जो हमारा H नेगेटिव है ये अटैक करेगा CH पॉजिटिव के साथ। अब हमें मिलेगा CH3 CH2, इसके साथ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, और इस CH2 के साथ जुड़ेगा BH2। अब हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस के साथ, OH नेगेटिव के साथ। यहाँ पे क्या होगा, BH2 यहाँ से चला जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके साथ OH नेगेटिव आके जुड़ जाएगा। यहाँ मिलेगा CH3 CH2 CH2OH। ये हमने किसके साथ कराया, हाइड्रोबोरेशन, अल्कीन की रिएक्शन कराया हाइड्रोबोरेशन में। अब इससे हमें क्या मिला, अल्कोहल की फॉर्मेशन, बट यहाँ पे है प्राइमरी अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना, यदि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे कि अल्कोहल, जो हमारा अल्कोहल की फॉर्मेशन है उससे हम अल्कीन से करवाएंगे। यदि अल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन के साथ, तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन के साथ, देन हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। ये डिफरेंस याद रखना, प्राइमरी और इन दोनों में था सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमने देखा अल्कीन और अल्केन के साथ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बाई एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, अब देखो कोई एल्काइल हैलाइड दिया RX
इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम एक्वस KOH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट ईथर। मोइस्ट ईथर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और जो हमारा के पॉजिटिव में टूटेगा, OH नेगेटिव में। अब जो K होगा ये X नेगेटिव को अपने साथ लेके चला जाएगा, प्लस में KX। तो हमें क्या मिला यहाँ पे अल्कोहल। यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट ईथर, हमें मिलेगा अल्कोहल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाई कार्बोनिल कंपाउंड। बाई कार्बोनिल कंपाउंड हमने कोई लिया कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमारा एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे कि हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन मिले। अब देखो इसके रिएजेंट देखो, इसमें जो रिएजेंट होंगे उन्हें देखो नाम NaBH4 या फिर LiAlH4 या फिर सोडियम प्लस इथेनॉल, ये रिएजेंट डालेंगे। देखो अब ये क्या लिया हमने एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम LiAlH4 के साथ। यदि हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4, ये हमारे क्या होगा रिएजेंट होगा। अब ये क्या देगा हमें H नेगेटिव। H नेगेटिव क्या करेगा, अब ये हमारा क्या है कार्बोनिल कंपाउंड। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे ऑक्सीजन की साइड, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये H नेगेटिव हमारा ये कहां पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे, साथ में हम लेंगे H प्लस Hd की प्रेजेंस में। यहां मिलेगा हमें CH3CO नेगेटिव H और H। अब क्या करेंगे, जो हमारे एसिड है इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये एसिड जो हमारा हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH2, यहाँ पे हो जाएगा OH, हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल। देखो जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमें मिलेगी प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड हम देखते हैं कीटोन। कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे हम LiAlH4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन तो मिलेगी बट वो अल्कोहल होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट कार्बोनिल देखते हैं हम CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा है कीटोन, यह कीटोन, ये एल्डिहाइड ग्रुप लिया था हमने। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम LiAlH4 के साथ, क्या देगा हमें H नेगेटिव, ये H नेगेटिव होगा, ये कार्बन पे जाके अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा ऑक्सीजन की साइड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या मिलेगा यहाँ पे CH3CO नेगेटिव, इधर होगा H, यहाँ पे है CH3। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे H प्लस के साथ। अब ये H प्लस होगा, ये जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर, यहाँ पे हमें मिलेगा CH3CH3HOH। अब ये कौन सा अल्कोहल होगा, ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने जो अल्कोहल की फॉर्मेशन देखी वो किससे देखी, यहाँ पे बाई कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम LiAlH4 के साथ, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। यदि हम कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4 के साथ, देन हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल।
नेक्स्ट होगा हमारा बाई एसिड डेरिवेटिव। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ जेड, जो जेड हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। जेड क्या हो सकता है यहाँ पे, ओ एच सी एल ओ आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब देखो यदि हम एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें क्या मिले, अल्कोहल की फॉर्मेशन। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम LiAlH4, क्या देगा हमें, H नेगेटिव, और नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, हमें मिलेगा RCO नेगेटिव H और Z। Z क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन वापिस इधर, और Z हमारा क्या होगा, वही लिविंग ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O H। Z क्या कर जाएगा यहाँ से बाहर। अब देखो इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4 H पॉजिटिव, ये क्या हमारा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा अल्कोहल, कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारा किससे होगा, बाई एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा हमारा बाई एस्टर। बाई एस्टर क्या होगा, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन बाई एस्टर एस्ट्रिफिकेशन। इसके ये टू टाइप से हो सकते हैं, एक तो होगा हमारा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और सेकंड हमारा होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट होगा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, सेकंड होगा हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। पहले हम देखते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को। एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O R, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ, हमें मिलेगा, देखो NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। जो ये हमारा एस्टर होगा इसमें क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब जो OH होगा वो हमारा इस पे आएगा, और जो Na होगा ये ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, हमें मिलेगा CH3 CONA, यहाँ पे होगा हमारा OH और OR। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा हमारा किससे, बाई एस्टर से। अब एस्टर की एक बार हम करवाएंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के साथ और एक बार करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ। किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ये देखो R C डबल बॉन्ड O R, ये हमारा एस्टर है, इसकी कराएंगे हम NaOH अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हमें मिलेगा, और हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप, और ये Na पॉजिटिव OH है नेगेटिव। जो RCOH नेगेटिव है ये कार्बन पॉजिटिव के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा। OH ये वापस से इधर, और ये लिविंग ग्रुप ये बाहर चला जाएगा, और ये किसके साथ अटैक करेगा, जुड़ जाएगा जाके सोडियम के साथ। ठीक है, देखो जो हमारा NaOH है वो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन देगा। जो OH नेगेटिव है ये कार्बन पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा,
अब जो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो हमारी ऑक्सीजन की साइड होगी, ऑक्सीजन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अब वापस से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन देके कार्बन के साथ, और जो OR हमारा क्या है लिविंग ग्रुप, ये बाहर चला जाएगा। और ये जो OR है ये OR नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम के साथ, तो यहाँ मिलेगा RONA। तो ये हमारा एसिड, इसकी क्या करवाएंगे फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। OH भी हमारा लिविंग ग्रुप है, अब देखो R⁻⁻⁻O ONA, R किसके साथ करेगा ROH, ये OH निकलेगा, यहाँ से क्या होगा हाइड्रोजन हमारा क्या एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और RO नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव। जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये RO के साथ बाहर चला जाएगा, इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे सोडियम आके अटैक कर देगा, तो किसकी फॉर्मेशन मिली हमें अल्कोहल की। यदि हम एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें क्या मिलेगा, जो हमारा OH नेगेटिव है वो जाके अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। अब जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो होगी ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन देके वापस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, वो अटैक करेगा सोडियम के साथ। ये हमारी स्ट्रक्चर होगी कुछ, बाद में इसकी फर्दर रिएक्शन होगी फिर से। और जो हमारा एसिड है, एसिड के पास ये क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये किसके साथ रिएक्शन करवाएगा RO नेगेटिव के साथ, हमें किसकी फॉर्मेशन देगा अल्कोहल की फॉर्मेशन। और जो सोडियम पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा, ये हमारा होगा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसमें वही लेंगे एस्टर R⁻⁻⁻O इसकी रिएक्शन कराएंगे हम वाटर के साथ, वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो हमारा OH नेगेटिव होगा, अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या करेगा नेगेटिव, वापस से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और हमारा लिविंग ग्रुप होगा, ये जाके H पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा RC⁻⁻O OH प्लस ROH, अल्कोहल की फॉर्मेशन। अल्कोहल की फॉर्मेशन मिलेगी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। नेक्स्ट हम देखते हैं बाई प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन RNH2, ये होगा हमारा प्राइमरी अमीन। R हमारा कोई अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा हो गया अमीन, ये हमारा होगा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाएंगे हम NaNO2 प्लस HCl, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये रिएजेंट होगा, ये हमें देगा HONO। जो NaNO2 प्लस HCl होगा, ये क्या करेगा R के ऊपर देगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या होगा हमारा गुड लिविंग ग्रुप, ये चला जाएगा बाहर, हमें देगा R पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, मींस रीअरेंजमेंट प्रेजेंट होगा यहाँ पे। अब ये R पॉजिटिव होगा, ये रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, हमें मिलेगा ROH, अल्कोहल की फॉर्मेशन। जो हमारा प्राइमरी अमीन होगा उसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl, देन हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई।
एक्सेप्शन है वो यहीं पे देख लो। एक्सेप्शन क्या होगा, देखो यदि हम ले लेंगे मिथाइल अमीन CH3NH2, यदि मिथाइल अमीन लेंगे और NaNO2 प्लस HCl में रिएक्शन करवाएंगे इसकी, तो हमें मिलेगा ईथर CH3OCH3 ईथर। हमने मेनली क्या पढ़ा है, प्राइमरी अमीन से किसकी फॉर्मेशन, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही थी, प्राइमरी अमीन से अल्कोहल की फॉर्मेशन। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, यदि हम मिथाइल अमीन लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, हमें मिलेगा ईथर। ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। देखो यदि हम फॉर्म एल्डिहाइड HC⋯OH फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे RMGX के साथ, क्या होगा, R पॉजिटिव R नेगेटिव में MgX पॉजिटिव है। अब जो R नेगेटिव है ये अटैक करेगा कार्बन, जो हमारा कार्बन होगा वहां पे, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पे होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसके साथ है, MgX यहाँ पे जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा HCOMgX H और यहाँ पे R। अब क्या होगा, इसके कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस H2O, हमें मिलेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ये हमारा क्या है CH2 यहां से जो H पॉजिटिव होगा वो अटैक करेगा कहां पे, इस नेगेटिव पे, और जो हमारा MgX होगा वो OH के साथ रिएक्शन करवाएगा, हमें मिलेगा RCH2OH प्लस Mg के साथ कौन है, OH और X। ये हमें मिला प्राइमरी एल्कोहल, हमें मिला प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंड रिएक्शन होगी हमारी एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड या फिर फॉर्म एल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, हमें फिर से वही R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, R नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साइड जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे MgX जाके अटैच कर जाएगा, RCOMgX RH। इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमें मिलेगा R, यहाँ पे कितने कार्बन पे 2R H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और MgX क्या लेके बाहर चला जाएगा MgOHX। यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। नेक्स्ट होगा हमारा कीटोन RC⋯OR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा वही R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, हमें मिलेगा RCOMgX, इधर R और नीचे भी R। अब इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमें मिलेगा RCR और OH प्लस MgOHX, ये होगा हमारा टर्सरी अल्कोहल।
हमने अल्कोहल का फॉर्मेशन देखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसमें हमने 3 देखे हैं, 3 एग्जांपल देखे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले हमने देखा फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। यदि हम फॉर्म एल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। यदि हम कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, हमें मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ROH, इसमें 2 बॉन्ड है। एक तो होगा हमारा RO बॉन्ड, एक होगा हमारा OH बॉन्ड। अब हमें देखना है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, RO बॉन्ड टूटेगा या फिर HO बॉन्ड टूटेगा। नाउ हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में क्या देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, RO बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर OH, RO या फिर OH, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा ये देखेंगे। हम दोनों करके देखते हैं। पहले देखो, पहले हम देखते हैं हमारा OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, ROH, OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या होगा यहाँ पे RO नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा तो अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा, कोई कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, देखो ROH इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर में, हमें मिलेगा ROH C, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। क्या हुआ था, हमने OH बॉन्ड ब्रेक करके देख रहे पहले, ROH में OH बॉन्ड ब्रेक करे हैं, हमें मिलेगा RO नेगेटिव, मींस न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो हमने कार्बोकेटाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं, कार्बोकेटाइन का अटैक करवा रहे हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, हमें ये मिला। अब ये जो हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देके यहाँ से बाहर चला जाएगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके यहाँ से बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा ROCC प्लस H पॉजिटिव। ये क्या होगा हमारा एसिडिक इन नेचर, ये होगा एसिडिक इन नेचर। ये तो हमने देखा जब हम OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, इसमें जो रिएक्टिविटी होगी, OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसमें रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की, वो क्या होगी, वो प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शियरी अल्कोहल। ये तो है OH बॉन्ड ब्रेक करने पर। अब हम देखेंगे RO बॉन्ड ब्रेक करके। जब हम RO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा RO पॉजिटिव, यहाँ पे क्या मिला हमें, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो ये है ROH, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी जहां पे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वहां पे रिएक्टिविटी होगी टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्या होगा ROHH, क्या मिला, वाटर। वाटर क्या होगा, चला जाएगा, किसकी जनरेशन हुई यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल की, कार्बोकेटाइन।
अब इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देंगे, क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा। तो क्या देखा हमने, ROH अल्कोहल में एक बार तो हम देखते हैं OH बॉन्ड को ब्रेक करके देखेंगे। जब हम OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी होगी प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी अल्कोहल, और इसमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा मींस इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होगा कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। जब हम RO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसकी रिएक्टिविटी होगी, वो होगी टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्कोहल। ये तो हमने देखे हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब इसकी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा और RO नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं, ये वहां पे OH बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, देन क्या होगा, देखो इसमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। यदि हम किसी एक्टिव मेटल की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ तो क्या होगा, ROH, ये हमने कोई अल्कोहल ले लिया, प्लस कोई एक्टिव मेटल सोडियम या फिर पोटेशियम, इनकी रिएक्शन करवाएंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड, RO नेगेटिव, H पॉजिटिव। जो हमारी मेटल क्या होती है, वो पॉजिटिव चार्ज की, तो क्या होगा, ROK प्लस H प्लस, मीन्स हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, और सोडियम के साथ क्या बनाएगा, RONA प्लस हाफ H2। इसमें क्या होगा, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसी एक्टिव मेटल के साथ, सोडियम या फिर पोटेशियम के साथ, तो ROH में से OH बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, RO नेगेटिव होगा, वहां पे अटैक करेगा हमारे कोई मेटल, सोडियम या फिर पोटेशियम, और वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे एक्टिव मेटल के साथ तब हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हम यही देख लेते, देखो जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल और वाटर में से मोर एसिडिक कौन सा होगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल मोर एसिडिक इन नेचर होगा। ROH से वाटर होगा, वो हमारा क्या होगा, मोर एसिडिक। इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मिथेनॉल, CH3OH, मिथेनॉल होगा वो मोर एसिडिक होगा वाटर से। बाकी सब अल्कोहल होंगे वो तो लेस एसिडिक होंगे, किससे, वाटर से। बट ये एक्सेप्शन केस है मिथेनॉल, और क्वेश्चन भी एक्सेप्शन से ही बनेंगे। मिथेनॉल होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक देन वाटर। ये हमारी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल हुई। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद अल्काइलेशन। देखो ROH अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम डाइएजो मीथेन, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे डाइएजो मीथेन। हीट देंगे, क्या मिलेगा, जो हमारा CH2N2 ये हमारा है डाइएजो मीथेन, ये CH2 प्लस N2, N2 को तो रिलीज कर देगा N2 गैस को, और जो हमारा CH2 कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट करेगा, कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट करेगा, और ये कार्बिन होगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, OH। अब जो कार्बिन होगा वो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फिट हो जाएगा। देखो RO CH2 और यहाँ पे H, ये होगा हमारे रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, यदि हम अल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट है इसी में, एडिशनल पॉइंट है। ये तो हमने अल्कोहल की रिएक्शन देखी है, डाइएजोमीथेन में हीट करेंगे तो हमें
जो हमारा कार्बन होगा वो इंटरमीडिएट जनरेट होगा और कार्बन होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट ये देखो, हमने पहली अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करवाएंगे CH2N2 डाई एजो मीथेन हीट करेंगे तो हमें मिलेगा RCH CH2, जो ये हमारा होगा CH2, ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इनके बीच में लग जाएगा। क्या करेगा ये? साइक्लिक स्ट्रक्चर देगा प्रोपेन की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की रिएक्शन करवाएंगे CH2N2 के साथ हीट करेंगे, हीट देंगे तो क्या होगा HC डबल बॉन्ड CH2। अब फर्दर रिएक्शन करवाएंगे CH2N2 के साथ, क्या मिलेगा? अब फिर से एक बॉन्ड टूट के CH2 और CH2, ये हमें मिलेगी बाईसाइक्लो। क्या मिला? बाईसाइक्लो। अल्कीन से करवाया हमने डाइएजोमीथेन की रिएक्शन, हमें मिली थी साइक्लो, एक साइक्लिक रिंग बन रही थी बीच में। जब हमने एसिटाइलिन की रिएक्शन करवाई CH2N2 के साथ तो हमें मिली बाईसाइक्लो। ये हो गया हमारे रिएक्शन विद अल्काइलेशन। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिटाइलेशन। अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम एसिड क्लोराइड। जो हमारा एसिड क्लोराइड में जो क्लोरीन है ये क्या है? लीविंग ग्रुप का, तो यहां से चला जाएगा। हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं OH, तो यहाँ पे होगा RO नेगेटिव H पॉजिटिव। जो H है ये चला जाएगा किसके साथ? हमारे क्लोरीन को लेके, यहाँ बनेगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस HCl। ये होगा हमारा असाइलेशन और एसिटाइलेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रिफिकेशन। देखो, अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हम एसिड के साथ। अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, OH ग्रुप चला जाएगा, यहाँ R नेगेटिव H पॉजिटिव। क्या होगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, OH यहाँ से जो लिविंग ग्रुप हमारा और H पॉजिटिव अल्कोहल से लेंगे, हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे फॉर्मेशन हुई एस्टर की, एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर की फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद अल्काइन। रिएक्शन करवाएंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CH अल्कोहल के साथ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी CH के ऊपर नेगेटिव और C के ऊपर पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा OH का, O नेगेटिव H पॉजिटिव। जो RO नेगेटिव होगा वो अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, और जो H पॉजिटिव होगा वो करेगा CH नेगेटिव पे। हमें मिलेगा RCOR डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे ROH के साथ, फिर से वही RO नेगेटिव H पॉजिटिव CH2 नेगेटिव C पॉजिटिव। जो RO नेगेटिव होगा वो इस पे अटैक कर देगा, हमें मिलेगा RCOR CH3। ये मिलेगा हमें, ये हमारा होगा कीटल फॉर्म। ये देखें हमने रिएक्शन विद एल्काइन की रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कोहल के साथ, देन हमें मिलेगी कीटल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कोहल के साथ। ये देखो RC डबल बॉन्ड
H। रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ, अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, हमें मिलेगा RCOHORH। ये होगा हमारा एल्डिहाइड के साथ। नेक्स्ट देखो इसमें ये एल्डिहाइड, अब हम देखते हैं कीटोन। कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे ROH के साथ, हमें मिलेगा RCOHROR। ये होगा हमारा एक एल्डिहाइड से एसिटल फॉर्म और कीटोन से कीटल फॉर्म। ये हमने देखी रिएक्शन विद एल्काइल और रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमने बोल लिया अल्कोहल, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, उसकी रिएक्शन करवाई हमने CH3COCl के साथ। इसमें क्या होगा, Cl नेगेटिव CH3CO पॉजिटिव अटैक करेगा O नेगेटिव और H पॉजिटिव पे। जो हमारा CH3CO पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, हमें मिलेगा बेंजीन ऑक्सीजन के ऊपर, साथ में C डबल बॉन्ड O CH3 और HCl होगा, क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH। ये हमें मिला क्या, इसका नाम क्या है, एस्प्रिन, या फिर इसे कहेंगे NLS एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन करवाएंगे हम CH3OH के साथ। CH3OH के साथ कराएंगे तो CH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, COO नेगेटिव H पॉजिटिव। यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहां से CH3 अटैच कर देगा। ये होगा हमारा मिथाइल सैलिसाइलेट, सैलिसाइक्लिक। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, अब मिथाइल की जगह फिनाइल, सेम ऐसे बनेगा OH C डबल बॉन्ड O C6H5। ये होगा हमारा फिनाइल सैलिसाइक्लिक। ठीक है, इसे जो हमारा ये मिथाइल वाला इसे कहेंगे हम विंटर ग्रीन ऑयल, वी आल्सो नोन एज विंटर ग्रीन ऑयल। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद कीटीन। रिएक्शन विद कीटीन, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम कीटीन के साथ। ये हमारा कीटीन होगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप ब्रेक करेगा, यहां पे भी OH ग्रुप ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव और CH3O नेगेटिव, यहां से OH चला जाएगा और यहां से भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव। ये करेक्शन कर लेना इसमें, क्योंकि हम अल्कोहल में क्या पढ़ रहे हैं, हमें अल्कोहल में पढ़ रहे हैं कि हम OH बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे हैं, RO को नहीं, तो OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी RO नेगेटिव और H पॉजिटिव।
ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो क्या करेगा, जो RO नेगेटिव है कार्बन पॉजिटिव पे जाके अटैच हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, इस टाइप से कुछ मिलेगा। ये हमारा क्या है, इनोल फॉर्म। इसका हम करवाएंगे टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन अब क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड OR हो जाएगा CH3। ये हमारा होगा कीटो फॉर्म। क्या होगा, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा ये इधर चला जाएगा और जो हमारा हाइड्रोजन होगा ये इसे CH2 के साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा कीटो फॉर्म। इनोल का टोटोमराइजेशन के बाद ये हमने देखे हैं, जो अल्कोहल का हम OH बॉन्ड ब्रेक करे थे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जहां पे RO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। R पॉजिटिव मिलेगा हमें, कार्बोकैटायन। जब हम अल्कोहल का RO बॉन्ड डिसोशिएट करेंगे हमें मिलेगा R पॉजिटिव। देन क्या रिएक्शन होगी, हम वो रिएक्शन देखेंगे। हम सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ। HX क्या होगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, R पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये क्या, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा RX, एल्काइल हैलाइड। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ तो हमें मिलेगा एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा RO बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा, हमें मिलेगा R पॉजिटिव। R पॉजिटिव होगा विद कार्बोकैटायन, वो X नेगेटिव हैलाइड आयन को अपने साथ जोड़ लेगा और हमें मिलेगा एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन होगी रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ROH प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो हमें मिलेगा RHSO3। यदि हम 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे या फिर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो हमें मिलेगा अल्कीन और इथर। अल्कीन और इथर तो टेम्परेचर पे डिपेंड होंगे। यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे हमें मिलेगा RHSO3, 60 पे हमें मिलेगा अल्कीन और 90 पे मिलेगा हमें इथर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ, ROH प्लस अमोनिया। यहाँ पे RO बॉन्ड ब्रेक करेगा, मिलेगा R पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल बाहर भी ऐसे वाटर बाहर और हमें मिलेगा RNH2 प्राइमरी अमीन। यहाँ पे होगी प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ, देन अल्कोहल का RO बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, हमें मिलेगा R पॉजिटिव। R पॉजिटिव NH2 नेगेटिव के साथ वो बॉन्ड बना लेगा और हमें मिलेगा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट होगा जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ, इन सब से हमें मिलेगा RCl अल्काइल हैलाइड। जो हमारा SOCl2 है वो कौन सी रिएक्शन देगा, अल्कोहल के साथ वो रिएक्शन देगा डार्जन रिएक्शन, ये देगा डार्जन रिएक्शन। अब ये तो होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। हमने दोनों बॉन्ड ब्रेक करके देख लिए, एक बार OH बॉन्ड ब्रेक किया और एक बार हमने RO बॉन्ड ब्रेक किया। अब हम देखते हैं डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। देखो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें वो मेथड देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाय हाइड्रोजनेशन। किससे देखेंगे,
बाय हाइड्रोजनेशन। CH3 CH2OH हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवाई हमने कॉपर की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमें मिलेगा एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे होगी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं CH3 CHOH CH3, ये हमारा होगा सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम फर्दर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। हमें मिलेगा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कीटोन की। नेक्स्ट होगा हमारा टर्शरी अल्कोहल CH3 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 OH, ये होगा हमारा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, वाटर और एक CH2H एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसे चल जाए CH2 को, CH3 को क्या होगा नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बॉन्ड CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है एल्कीन की। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर दिया है। देखो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ, हमें मिलेगा एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की कराएंगे तो हमें मिलेगा कीटोन। टर्शरी अल्कोहल की हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ, देन हमें मिलेगा एल्कीन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। ये था बाय हाइड्रोजनेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हमने दिया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का करवाया ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का करवाया ऑक्सीडेशन KMnO4 या फिर K2Cr2O7H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमें मिलेगा एल्डिहाइड CH3CHO। एल्डिहाइड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे हम, ये हमारा एल्डिहाइड रहेगा। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा, हमें मिलेगा एसिड CH3COOH। C डबल बॉन्ड OH। अब जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा कीटो ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। इसके अब फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, बट हम क्या करेंगे इसे हाई टेम्परेचर दे देंगे। ऑक्सीडेशन करवाएंगे एट ए हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे देंगे तो ये क्या करेगा, ये भी एल्डिहाइड नहीं क्या करेगा एसिड देगा। ये किस में ब्रेक हो जाएगा इस टाइप से CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCOOH, ये मिलेगा। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे हम, हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O। ये हमने प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल देखा। प्राइमरी अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया, हमें मिला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन की, हमें मिला एसिड। अब हमने सेकेंडरी अल्कोहल देखा, उसका ऑक्सीडेशन करवाया, उसका ऑक्सीडेशन करवाने में मिलेगा कीटोन ग्रुप। अब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होगी,
बट यदि हम उसका ऑक्सीडेशन कराएं एट हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पर करवाएंगे तो क्या होगा, हमें एसिड मिलेगा HCOOH प्लस CH3COOH। अब जो हमारा एसिड है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देख रहे हैं टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। नॉर्मल रिएक्शन करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगी अल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये होगा। अब इसे फर्दर हाई टेम्परेचर देंगे, क्या होगा, HCOOH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब इसका फर्दर हाइड्रेशन कराएंगे एसिड का, हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो हमने देख लिए, एक तो हमने देखा बाई हाइड्रोजनेशन, नेक्स्ट हमने देखा बाई ऑक्सीडेशन। अब हम थर्ड देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें होगा जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। विक्टर मेयर टेस्ट क्या कलर देगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगे तीनों। जो हमारा जब हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में विक्टर मेयर टेस्ट लगाएंगे तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल का रेड कलर, सेकेंडरी का ब्लैक, सेकेंडरी का ब्लू और टर्शरी का कलरलेस, होगा कलरलेस। ये कलर शो करता है, प्राइमरी होगा वो हमारा रेड कलर शो करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर शो करेगा और जो हमारा टर्शरी होगा क्या करेगा, कलरलेस, कोई कलर शो नहीं करेगा। मान लो एक कंटेनर है, उसमें हमने तीनों अल्कोहल को ऐड कर दिया, तीनों के तीनों डाल दिए। अब हमने उसमें विक्टर मेयर टेस्ट लगाया, या फिर ये मानो कि कोई कंटेनर है उसमें हमने इनमें से कोई एक अल्कोहल डाल दिया। अब क्या करेंगे, उसका विक्टर मेयर टेस्ट लगाएंगे। विक्टर मेयर टेस्ट लगाएंगे, यदि वो ब्लू कलर दे रहा है, यदि हम विक्टर मेयर टेस्ट लगाएंगे तो क्या ब्लू कलर दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि उस कंटेनर में एक सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। यदि वहां पे कोई रेड कलर शो कर रहा है मीन्स वहां पे कोई प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, या फिर कोई कलर ही शो नहीं कर रहा मीन्स वहां पे टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिनोल को। नाउ हम डिस्कस करेंगे फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर होगा बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, उसे हम कहेंगे फिनोल। फिनोल की देखो ये तीन स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा फिनोल, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे OH लग जाए या फिर मेटा पोजीशन पे OH हो या फिर पैरा पोजीशन पे OH हो, तो इनका जो कॉमन नेम होगा, जनरल नेम हो क्या होगा, इसका होगा जब हमारा ऑर्थो पे OH होगा कैटेकोल, जो हमारा मेटा पे OH होगा वो होगा रिसोशिनोल, जो हमारा पैरा पर OH होगा देन उसका नाम होगा क्विनोल। जितने भी हमारे फिनोलिक कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे, हमें एक स्पेसिफिक कलर शो करेंगे। जितने भी फिनोलिक कंपाउंड होंगे वो हमें स्पेसिफिक कलर शो करेंगे, और वो कलर कौन सा होगा, पर्पल या वॉयलेट कलर। जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे न्यूट्रल FeCl3 के साथ, ये देखो ये हमारा फिनोल है,
इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ, हमें देगा वोयलेट या फिर पर्पल कलर। जितने भी फिनोलिक कंपाउंड होंगे उनके हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा पर्पल या फिर वोयलेट कलर। यदि देखो ये हो बेंजीन, इसके साथ लगाओ CH2OH, यदि इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 की इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना कोई कलर शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फिनोल नहीं है। फिनोल हमें क्या कहा था, जितने भी फिनोलिक कंपाउंड होंगे वो कलर शो करेंगे। यहाँ पे OH ग्रुप लगा बट वो CH2 के साथ लगा है, वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं है। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन देखेंगे। फर्स्ट क्या होगी हमारी, फर्स्ट होगी बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, हमें मिलेगी Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव। यहाँ बेंजीन के ऊपर फिनाइल कार्बोकैटायन है, यहाँ पे क्या करेगा, OH नेगेटिव होगा, जाके अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे, प्लस Na2SO3, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमारा क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ। हम जानते हैं कि N2Cl है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यहाँ पे फिनाइल कार्बोकैटायन होगा। अब वाटर है, वाटर क्या देगा हमें, H+OH नेगेटिव। OH नेगेटिव होगा, ये फिनाइल के साथ जुड़ जाएगा, बनेगा फिनोल, साथ में हमारी N2 गैस बाहर निकल जाएगी और साथ में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ये हमारा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट होगा हमारा बाय ऑक्सीडेशन। यदि हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा फिनोल। नेक्स्ट होगा हमारा रेस्टिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, जो हमारा बेंजीन है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे HCl प्लस हाफ O2 के साथ, HCl प्लस हाफ O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड और FeCl3 के साथ, हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसकी हम फिर से रिएक्शन करवाएंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो साथ में दे देंगे हीट। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो हटके क्या लगा देंगे, OH ग्रुप। जो हमारा OH ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन को, हमें मिलेगा फिनोल। ये हमारे रेस्टिक प्रोसेस। एक होती है डो प्रोसेस। डो प्रोसेस में क्या होती है, जो हमारा क्लोरोबेंजीन होगा, इतनी रिएक्शन जो क्लोरोबेंजीन होगा वो कन्वर्ट कर जाए फिनोल में, इसको कहेंगे डो प्रोसेस। नेक्स्ट है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, फिनाइल के साथ MgX वो जुड़ा होगा। MgX यदि हम ग्रिग्नार्ड कैसे लिखते थे, RMgX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। R क्या था, कोई अल्काइल ग्रुप या फिर कोई फिनाइल ग्रुप। अब हमने यहाँ पे लगा दिया कोई फिनाइल ग्रुप और MgX साथ में। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो मेटल और कार्बन के बीच में जाके जुड़ जाएगा। देन इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, PHOH फिनोल की फॉर्मेशन होगी, साथ में MgOHX हमारा बाहर चला जाएगा। ये हमारी क्या थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक और है बाय सैलिसाइलिक एसिड, बाय सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ देखते हैं। सिक्स्थ है सैलिसाइलिक एसिड से। सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से, इसी में हम डालेंगे सोडा अमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम
ऑक्साइड, सोडामाइड। सोडामाइड का क्या होगा, -CO2 को, -CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, ये बाहर निकल जाएगी, हमें मिलेगा फिनोल कंपाउंड, मिलेगा फिनोल कंपाउंड। ये हो गए हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल में क्या होगा, सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, PCl5, यहाँ पे OH भी, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिनोल लेंगे, फिनोल की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या मिलेगी हमें, क्लोरोबेंजीन, साथ में POCl3 बाहर हो जाएगा। अब जो इनकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 की, फर्दर रिएक्ट कर जाएंगे दोनों, फर्दर रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। नेक्स्ट हो गया तो हमारा रिएक्शन विद PCl5। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। इसमें क्या होगा, जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, और ये एल्यूमिना क्या है, ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका क्या काम होता है, वाटर को बाहर निकालना। अब देखो NH3, इस NH2 और H यहाँ से OH, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा एनिलीन, हमें मिलेगा एनिलीन। ये हमने देखी रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का क्या काम है, डीऑक्सीजनेशन करवाना, डीऑक्सीजनेशन मींस ऑक्सीजन का रिमूवल। अब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ, साथ में हीटिंग दे देंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट होगी रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यदि हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये है N2 पॉजिटिव N2 पॉजिटिव शेल नेगेटिव, ये क्या है, लीविंग ग्रुप है। अब देखो हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, फिनोल के साथ। अब फिनोल का हाइड्रोजन और ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्लोरीन एटम मिलके बाहर चले जाएंगे, साथ में ये N2 नाइट्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है, ये हमें मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, एजोबेंजीन। ये हमारा एजो नाम किससे आया है, N डबल बॉन्ड N से एजोबेंजीन, बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी मींस पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप पे प्रेजेंट है, इसका नाम हुआ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसे हम ऑरेंज डाई भी कहेंगे, क्या है, ऑरेंज कलर की डाई है, ऑरेंज डाई। ये तो हमने देखा है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हमने रिएक्शन करवाया फिनोल के साथ, बट हम देखेंगे जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे हम एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, वही H से बाहर चला जाएगा, साथ में क्या मिलेगा, पैरा एनिलीन एजोबेंजीन, एजोबेंजीन एजो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, बेंजीन बेंजीन, पैरा एनिलीन, पैरा पोजीशन पे एनिलीन ग्रुप पे प्रेजेंट होगा। ये हमारी होगी येलो डाई, ये होगी हमारी येलो डाई। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम फिनोल एथिलीन, फिनोल एथिलीन। इसमें क्या होगा, हम लेंगे थैलिक एसिड, ये हमारा क्या है, थैलिक एसिड, हीट कराएंगे इसे, हीट कराएंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे हम फिनोल के साथ और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये देखो यहाँ से थैलिक एनहाइड्राइड से ऑक्सीजन और फिनोल के 2 मोल लिए, वहां से हाइड्रोजन,
वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, ये हमारा होगा फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन फिनोल्फथैलीन कैसे बनेगा? जब हम थैलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, थैलिक एसिड का हीटिंग करवाएंगे, जब उसे हीट करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने पर हमें मिलेगा थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड का क्या करेंगे हम फिनोल के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे। फिनोल के 2 मोल्स लेंगे, ईच मोल फिनोल से हमें एक हाइड्रोजन और जो हमारा थैलिक अनहाइड्राइड है वहां से एक ऑक्सीजन को रिमूव करना है, मींस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, हमें मिलेगा फिनोल्फथैलीन। ये हमारा होगा फिनोल्फथैलीन। ये क्या करता है? इंडिकेटर का काम करता है, यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फथैलीन। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट ये हमने पॉलीमर में भी स्टडी किया था, डीप में स्टडी किया था, बट यहाँ पे फिर से रिएक्शन देख लेंगे। जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे फोम एल्डिहाइड के साथ, फोम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा, जो हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें मिलेगा CH2OH ग्रुप। फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप मिलेगा। अब क्या कराएंगे? इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे। पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो जो हमारा CH2 ग्रुप होगा वो फिनाइल के बीच में जुड़ जाएगा। CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, ये क्या करेगा? हमारे फिनाइल के बीच में जुड़ जाएगा और इससे हमारे क्या बनेगी? बेकेलाइट। क्या कहेंगे इसे? बेकेलाइट। यह है फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। नेक्स्ट हमारा है लेबरमैन नाइट्रोशो। लेबरमैन नाइट्रोशो टेस्ट। यह क्या होगा? यहाँ देखो फिनोल होगा, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे HONO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। साथ में हम देंगे इसे हीट। अब क्या होगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और NO होगा वो हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसे क्या कहेंगे? पैरा नाइट्रोसोफिनोल। क्या कहेंगे? पैरा नाइट्रोसो। नाइट्रोसो ग्रुप होगा वो हमारे पैरा पोजीशन पे जुड़ा होगा, इसलिए कहेंगे पैरा नाइट्रोसोफिनोल। और हमें पैरा नाइट्रोसोफिनोल होगा, ये हमें क्या करेगा? ये क्या है? टेस्ट है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये हमें क्या देगा? GRB। G ग्रीन, रेड एंड ब्लू में ये टेस्ट, ये कलर शो करेगा। जो हमारा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है ये हमें ग्रीन, रेड और ब्लू कलर शो करेगा। अब नेक्स्ट हमारी कोल्बे-सटमेन रिएक्शन। कोल्बे-सटमेन रिएक्शन में क्या होगा? जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा इस ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में जाके जुड़ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे? हम रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ से जो हाइड्रोजन हमारा ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जो ये हमारा COONA होगा ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर हो गया मेरे। अब क्या करेंगे? इसके हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा? वाटर में क्या देता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H पॉजिटिव होगा ये तो हमारे CO नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और Na पॉजिटिव होगा वो OH को लेके बाहर चला जाएगा। ये हमें मिलेगा सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया फिनोल को। हमने इस वीडियो में फिनोल और अल्कोहल दोनों को कंप्लीट कर दिया है। अब इसे आप अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और अच्छे से अपने पेपर की प्रिपरेशन करना। थैंक यू।